हजरत इब्राहिम के दो बेटे हुए, इस्माइल और इजहाक। उन्हीं इजहाक के बेटे हुए याकूब या फिर जैकोब, और उन्हीं का दूसरा नाम था इजराइल। इस्माइल की परंपरा में पूरा अरब कबीला बना, मिडल ईस्ट बना, और उन्हीं की लीनिएज में आगे जाकर मोहम्मद पैगंबर आए, जिन्होंने कुरान और इस्लाम को पूरे मिडल ईस्ट में फैलाया। इजराइल के 12 बेटे थे, यानी 12 कबीले थे, जिसमें से एक ट्राइब का नाम था लेवी, और उस ट्राइब में आगे जाकर हजरत मूसा का जन्म हुआ, जिनको यहूदी लोग, जूइश लोग बहुत मानते हैं। आगे चलकर मूसा ने एक्सोडस करा और उनको गॉड ने 10 कमांडमेंट्स, 10 नियम बताए, जिनको सारे यहूदी लोग बहुत पवित्र मानते हैं। हजारों सालों से जूइश लोगों पर बहुत से हमले होते रहे हैं। मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, अलेक्जेंडर, रोमन एम्पायर, हिटलर, उन्हें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था। एक ही इंसान हजरत इब्राहिम से 3 धर्म बने हैं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, और उन तीनों के बीच में आपस में कितनी टसल रही है हमेशा से ही। क्रिश्चियंस मानते हैं हमारे जीसस को जूइश लोगों ने सूली पर चढ़ाया। तीनों रिलीजन का एक ही पवित्र स्थान है, यरूशलेम, जहाँ पे अलेक्सा मस्जिद, टेम्पल माउंट और वेस्टर्न वॉल है। हजारों सालों से 1948 तक जूइश लोग पूरी दुनिया में बिखरे बिखरे रहते थे। अब देखो 1920 में ब्रिटेन ने बेलफर डिक्लेरेशन से जूइश लोगों को बोला कि हम तुम्हें तुम्हारी खुद की कंट्री बनाकर देंगे ना, वो भी कहाँ, पैलेस्टाइन में। फिर क्या था, सारे यहूदी लोग सब जगह से माइग्रेट कर कर पैलेस्टाइन आने लगे। ब्रिटेन ने अपने हाथ खड़े कर दिए, उससे सिचुएशन संभली नहीं। उसके बाद यूएन को इंटरवीन करना पड़ा, और यूएन बीच में आया तो यानी कौन बीच में आया, आप समझ ही गए। उसके बाद 1948 में इजराइल एक कंट्री बनी, जिसको बाकी सब कंट्री इंक्लूडिंग ईरान ने भी एक्सेप्ट करा। जी हाँ, आपने सही सुना, ईरान, क्योंकि उस टाइम वहां डायनेस्टी का रूल था। शाह पूरे ईरान को वेस्टर्नाइज करना चाहता था। शाह ने पूरे ईरान को मॉडर्नाइज और वेस्टर्नाइज कर भी दिया था, पर उसके बाद एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया और शाह अमेरिका भाग गया। उसके बाद क्या था, अयतुल्ला खामेनी ने मौके का फायदा उठाया और वहां का सुप्रीम लीडर बन गया। और वेस्टर्नाइजेशन तो छोड़ो, वहां पे कट्टरपंथ फैल गया। फार राइट विंग डेवलपमेंट के नाम पर रिलीजन सबसे ऊपर रहने लगा, और वो इजराइल को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। पर इजराइल को इससे क्या ही फर्क पड़ता है। पर फर्क तब पड़ने लगा जब ईरान खुलकर सपोर्ट करने लग गया हिजबुल्लाह और हमास जैसे टेररिस्ट ग्रुप का, जो पैलेस्टाइन से इजराइल में हमला करते थे। मोहम्मद पैगंबर की डेथ के बाद इस्लाम में कैलिफेट सिस्टम आया, और चौथे कैलिफेट को अली बोलते हैं। अली को मानने वाले लोगों को शिया बोलते हैं, और ईरान में लगभग सारी आबादी शिया ही है। और कमाल की बात तो 2020 में हुई, जब यूएसए ने अब्राहमिक अकॉर्ड साइन करा दिया यूएई और इजराइल के बीच में, यानी यूएई और इजराइल के बीच में रिलेशन अच्छे होने लगे। पर ईरान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि यूएई में रहने वाले लगभग सब लोग सुन्नी है, और ऊपर से इजराइल के करीब। इसलिए आपने देखा होगा अभी के हमलों में काफी अटैक्स दुबई पर भी हुए। इजराइल से हमें सिर्फ इतना सीखना चाहिए कि हमेशा तमाशा देखने से काम नहीं चलता। अपने कंधे इतने मजबूत बनाने चाहिए कि अपनी बंदूक के साथ साथ दूसरों की बंदूक भी रखकर चला सकें।